अगर आप भी अपनी नोज़ की शेप परफेक्ट चाहते हैं और आप सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट नहीं चाहते, तो क्या उसके लिए कोई ऑप्शन है? ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपनी नोज जो करवाना चाहते हैं बट वो सर्जरी के साइड इफेक्ट्स या सर्जरी का जो डाउन टाइम होता है 3 हफ्ते से लेके 1 महीने तक वो नहीं चाहते। इस वीडियो में हमने ये दिखा है कि अगर आपकी नोज में कहीं पे भी आपकी रूट पे, आपके हम्प में या फिर टिप पे, नोज की टिप पे कहीं पे भी आपको नोज की जो शेपिंग अगर परफेक्ट करनी है वो हम जो है सर्जरी के अलावा किस मेथड से करते हैं। तो वो एक ये मेथड है जिसको हम फिलर बोलते हैं। फिलर दोनों तरह से हो सकता है, जिसमें हम फैट का भी ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी से लेकर के आपकी नोज में डाला जाएगा, या फिर रेडीमेड फिलर आते हैं जो कि हेलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर होते हैं, उनकी मोल्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है फैट से, उसको भी जो है उसमें डाला जाता है। राइनोप्लास्टी क्या होता है? राइनोप्लास्टी नोज की जब हम रीशेपिंग करते हैं उस सर्जरी को या नॉन सर्जिकल मेथड को राइनोप्लास्टी बोला जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, सर्जिकल या नॉन सर्जिकल। सर्जिकल राइनोप्लास्टी में भी बोन का करेक्शन, कार्टिलेज का करेक्शन या बोथ मिक्स करेक्शन जो है किया जाता है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में हम फैट का यूज कर सकते हैं, फिलर का यूज कर सकते हैं और थ्रेड्स का भी यूज कर सकते हैं। ये सारा जो स्पेक्ट्रम है ये अलग अलग मेथड है। इसमें सर्जिकल मेथड की एडवांटेज क्या है, नॉन सर्जिकल मेथड की एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये इस वीडियो के हम लास्ट तक आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। ये जो वीडियो है वो मेनली नॉन सर्जिकल मेथड के लिए है। बिना सर्जरी के नोज की शेप को करेक्ट करते हैं। बिना सर्जरी के, आप सही सुन रहे हैं, बिना सर्जरी के नोज की शेप को करेक्ट किया जाता है। तो ये कैसे होता है और इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? हमने इन पेशेंट का नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी किया है जिसमें ये इनकी शेप थी नोज की। उसके बाद यहाँ पे जो हमने मेथड चूज किया था वो हेलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर यूज किया था, जिससे हमने नोज को शेपिंग दोबारा से प्रॉपर करने की ट्रीटमेंट किया था। सबसे पहले हमने जो है क्लीन किया था प्रॉपरली विद बीटाडिन स्पिरिट एंटीसेप्टिक्स के साथ में। फिर हमने वहाँ पे जो है इंजेक्ट किया था फिलर, और फिलर की मोल्डिंग की गई थी, जिसके बाद आपका कुछ 5 to 10 मिनट में ये नोज की शेप जो है वो जैसी चाहते थे वैसी उनको मिल चुकी है। अब यहाँ पे एडवांटेज नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की ये है कि रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाता है। आप जैसे ही आपके इंजेक्ट होता है फिलर, विद 5 मिनट में ही वो रिजल्ट जो है प्रॉपर दिखने लगता है। इवन वो जो है आप कुछ वीक्स में जब आप हाइड्रेट करते हैं बॉडी को, तो हेलुरोनिक एसिड वाटर को एब्जॉर्ब करता है और आपका इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा दिखता है 1 मंथ तक। और फिर उसके बाद ये फिलर जो है बहुत लंबा स्टे करता है। क्वेश्चन ये आता है कि रिजल्ट कब दिखेगा? एडवांटेज यही है दोस्त कि रिजल्ट इमीडिएटली दिखता है, आपको उसी टाइम वहीं पे ही रिजल्ट ऑन द स्पॉट दिखता है विद इन 5 मिनट, जिस तरह की आप शेप चाहते हैं उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पेन कितना होगा? पेन इंजेक्शन जितना मामूली इंजेक्शन का पेन होता है उतना ही पेन होता है इसमें भी। जैसे आपको इनिशियल एक इंजेक्शन लगता है, फिर वो नमिंग इफेक्ट आ जाता है और पेन उसके बाद नहीं होता। इंजेक्शन जितना पेन आप मान के चल सकते हैं नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में आपको उतना पेन होगा। अगर इतनी एडवांटेज है तो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी की डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेज नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में यही है कि ये लाइफ लॉन्ग स्टे नहीं करता। फिलर जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, 1 से 1.5 साल के बीच में आपको उसको रीफिल करवाना पड़ता है। यही जो है इसकी मेन प्रॉपर डिसएडवांटेज है। नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में जो शेपिंग होती है उसका करेक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। सर्जिकल राइनोप्लास्टिक में आप एनेस्थीसिया देते हैं और काफ़ी सारी इन्फ्लामेशन और सूजन होती है, उसके बाद करेक्ट करना और बाद में रिजल्ट आना वो बहुत वेरी भी कर सकता है कि जब आप सर्जरी कर रहे हैं उस टाइम पे आपने जो एज्यूम किया
वो फाइनल रिजल्ट तभी आता है जब आपकी पूरी इन्फ्लेमेशन डाउन हो जाती है। लेकिन नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में आप फिलर से कराते हैं, उसकी मेन एडवांटेज ये होती है कि जब आप शेपिंग करते हैं तो स्वेलिंग नहीं आती और इमीडिएटली आपको जो रिजल्ट मिलता है वही रिजल्ट रहता है बाद तक, और एक प्रॉपर आप मोल्डिंग के साथ में एक शेप प्रॉपर दे सकते हैं। इवन फाइन ट्यूनिंग अगर करनी है नॉन सर्जिकल मेथड के बाद में भी, तब भी वो फिलर से ही फाइन ट्यूनिंग की जाती है कि वो उसकी मोल्डिंग करके उसको शेप अच्छा कैसे रख सकते हैं। सो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी फिलर की ये एडवांटेज काफ़ी अच्छी है कि उसको मोल्ड करके एक प्रॉपर शेप दी जा सकती है। नेक्स्ट मन में ये सवाल आता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर मैं नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी करवाता हूँ। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी के बाद में आपको 2 या 3 दिन का मैक्सिमम 5 डेज का डाउन टाइम तो आ सकता है। इतनी स्वेलिंग तो आ सकती है प्रोसीजर के बाद में। नेक्स्ट जो है, अगर आपके ब्रूज आता है, कोई भी माइनर ब्लड वेसल्स अगर डैमेज हो जाती है, सो ब्रूज जाने में आपके 10 to 15 डेज लग जाते हैं। अगर ब्रूज आता है तो वो कंपलसरी नहीं है कि सब में आए, कुछ केसेस में ब्रूज आ सकता है। ये जो है माइनर साइड इफेक्ट है जो कि हो सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर एक्सपीरियंस नहीं है और ब्लड वेसल्स में अगर फिलर चला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी एरिया होता है, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अगर डॉक्टर को नॉलेज प्रॉपरली नहीं है और ब्लड वेसल्स में फिलर चला जाता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस जो करता आ रहा है उससे करवाना कंपलसरी है। ये तो यहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर फिलर जाना खतरनाक हो सकता है। लास्ट में जो आपकी कॉस्ट है वो किस बेसिस पे नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी पे डिसाइड होती है, इसका इस तरह से पता चलता है कि आपका कितना ml फिलर यूज होने वाला है। अगर आप फैट डलवा रहे हैं तो प्राइस वेरी नहीं करता, क्योंकि वो आप ही की बॉडी से फैट लिया जाएगा और वो अपनी अकॉर्डिंगली जितनी नीड है उतना फैट जो है वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप फिलर यूज कर रहे हैं तो वो ml वाइज आपको डॉक्टर चार्ज करेगा। कितना ml आपके लगने वाला है उस बेसिस पे आपकी कॉस्ट डिसाइड होगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप शेपिंग कहाँ कहाँ पे करा रहे हैं। अगर सिर्फ नोज की करा रहे हैं या बाकी फेस की भी करवा रहे हैं, नोज में आप रूट्स की करा रहे हैं, हम्प की करवा रहे हैं या टिप की करवा रहे हैं, इन सब के बेसिस पे आपका डिपेंड करता है कि कितना ml यूज होने वाला है। कितना आपका अभी डिफॉर्मिटी है जिसको करेक्ट करना है वो भी डिपेंड करता है कितना ml आपका फिलर यूज होने वाला है। सो ml के अकॉर्डिंगली डॉक्टर जो है आपको आपके चार्जेस बताएंगे। अगर हम इसको कंक्लूड करें, सो नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी उन लोगों के लिए है जो कि अर्ली उनको रिजल्ट्स चाहिए, वो सर्जरी के डाउन टाइम में नहीं जाना चाहते, उनके साइड इफेक्ट नहीं झेलना चाहते, कम पैसे की वजह से कुछ टाइम के लिए उनको रिजल्ट चाहिए तो वो उसको प्रेफर कर सकते हैं। ये एक ईजिली जल्दी से रिजल्ट आने वाला जो है मेथड है जिसको आप करवा सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमसे जरूर बात करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको स्किन और हेयर रिलेटेड कोई इश्यू है तो अब इस क्लिनिक को याद जरूर करें। बात करने का कोई पैसा नहीं है, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। बोल दिया क्या? हाँ। ये तो प्रैक्टिस थी। सही था क्या? हाँ। तो ये डाल देंगे। हेलो 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 हेलो